एवरीवन। जैसा कि हमने कल कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे सोल्व करने के लिए। तो उनका जो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो आएगा 24, यानी कि 36 का 6 और √-1 का आइटा। तो यहाँ से हमने इसका आंसर कैलकुलेट किया है 24 आइटा। सेकंड जो क्वेश्चन था आइटा की पावर 7, उसका जो आंसर आएगा माइनस आइटा। अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की आज हम बात करने वाले हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल्स कब कहेंगे? तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमारे किसके इक्वल होते हैं? x प्लस में आइटा वाई। लेकिन यहाँ पे हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करनी है, यानी कि एक है हमारा z1 और दूसरा है हमारे पास z2, यानी कि x इसको हमने वन नाम दिया है, यानी कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस में आइटा y2। तो यहाँ से ये हमें इनकी इक्वालिटी बतानी है, यानी कि हमें दोनों को इक्वल रख दिया, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? z1 इज इक्वल टू z2। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जैसा हमने डेफिनेशन में रीड किया है कि x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है कि अगर ये वाली चीज़ होल्ड करेगी तो ये इक्वल होंगे, z1 और z2 इक्वल होंगे, और z1 और z2 इक्वल हैं तो x1 और उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस में x2 विच इज़ इक्वल टू आइटा y2 माइनस में y1। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही हम इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आइटा, ये जो आइटा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -1 में। अब हम इसको इधर लेके आएंगे प्लस में, तो अब यहाँ से x1 इज इक्वल टू x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू 0 एंड y2 माइनस में y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x1 किसके इक्वल आ जाएगा? x2 के, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा? y2 के। अब एक हमारे पास पर्टिकुलर केस है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, यानी कि a प्लस आइटा बी या x प्लस आइटा वाई भी लिख सकते हो आप इसको। अगर वो हमारा 0 के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा? a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस में आइटा टाइम्स ऑफ, यानी जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a भी 0 एंड b भी 0। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से देखें तो जैसे कि 3 प्लस में 7 आइटा है, तो यहाँ अगर हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा हमारा? 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। थैंक यू।